स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो पर जो कि है NISM सीरीज 5A जो कि है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जामिनेशन उसके चैप्टर नंबर 9 का जो कि है इन्वेस्टर सर्विसेज। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस सीरीज में हम 10-10 चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो ये क्वेश्चंस आपको एक आइडिया देता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। एक आइडिया देता है। जब आप बुक पढ़ते हो तो बहुत कुछ पढ़ते हो, लेकिन आपको उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो क्या निकाल कर देना है, वो मेरा काम है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कोई भी म्यूचुअल फंड एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहता है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन लगातार इसके साथ साथ कर रहे हो तो हमारी एक 10 पार्ट की सीरीज है जहां पे मैं चैप्टर वाइज गया हूँ, लॉजिक समझाया हूँ, क्वेश्चन कैसे आता है, उसका आंसर कैसे करना है। तो उस वीडियो को आप जरूर से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है चैप्टर नंबर 9 से, वो कहता है कि व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द NAV ऑफ द स्कीम आफ्टर द डिविडेंड इज पेड आउट। यानी जब NAV क्या होती है, उस कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है उस NAV के लिए जब डिविडेंड पे आउट हो जाता है, उसके बाद, पहले नहीं उसके बाद। तो ऑप्शन नंबर 1 एक्स डिविडेंड नैव, कम डिविडेंड नैव, लोअर नैव और डिविडेंड नैव। डिविडेंड नैव और लोअर नैव तो हो ही नहीं सकती। कम डिविडेंड से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन याद रखिए जब भी कोई भी चीज अगर बोनस दे दिया जाएगा तो एक्स बोनस कहलाएगा, डिविडेंड दे दिया जाएगा तो एक्स डिविडेंड कहलाएगा। तो यहां पर आपका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी एक्स डिविडेंड नैव। पर याद रखिए नैव क्या होती है, उतने अमाउंट से कम हो जाती है जितने अमाउंट से आपको डिविडेंड मिलता है। तो अब आता है एट क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट प्राइस आर बोनस यूनिट्स इशूड टू द यूनिट होल्डर। तो देखिए बोनस क्या है, बोनस वो होता है जो आपको फ्री में मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द बोनस यूनिट्स आर अलॉटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पैसे देने नहीं है, ना इधर आप आपसे कोई वो पैसे लेंगे। राइट नाउ which of the following statement is true? Question number 3, HUFs are not allowed to participate in mutual fund scheme। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माइनर्स कैनॉट इन्वेस्ट, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट टिल द टाइम दे कंप्लीट केवाईसी। केवाईसी अगर वो कर लेते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड में। क्वेश्चन नंबर 4, whose KYC needs to be completed in case of application by minor। तो अभी क्या होता है कि अगर चाइल्ड का यानी माइनर का एप्लीकेशन जाता है तो नेम किसका होता है, वो चाइल्ड का होता है, लेकिन वो अंडर गार्जियन होता है। तो जो केवाईसी होती है वो गार्जियन की कंप्लीट होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, गार्जियन की केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, how many maximum bank account can a resident individual investor register with a mutual fund portfolio। तो आप आंसर क्या ए है, बिल्कुल भी नहीं। क्या आंसर बी है यानी 2 अकाउंट वो मेंटेन कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या आंसर 3 है, 3 अकाउंट मेंटेन कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली आप 5 अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं भी बनना चाहते हो ना, तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपका बहुत सारा ना नॉलेज अपग्रेड हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास में राइट्स क्या है और क्या क्या आप कर सकते हो। तो आप 5 बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट एक होगा जहां पर वो पेमेंट है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। डैश इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन इन्वेस्टर होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल रिकॉर्ड। तो वो कंसोलिडेशन नहीं है, मर्जर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, डीमेटेरियलाइजेशन है। तो डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब ही होता है फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द रिड्यूस्ड NAV आफ्टर पे आउट ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल इज कॉल्ड। सेम आंसर, एक्स डिविडेंड NAV।
आपकी जो इनकम थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब वो एक्स डिविडेंड बन गई। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ बोनस इशू द इन्वेस्टर डज नॉट पे एनीथिंग। बिल्कुल, ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। द म्यूचुअल फंड अलाउज न्यू यूनिट्स फॉर फ्री, बिल्कुल सही है। देयरफॉर 1:3 बोनस मीन्स दैट द इन्वेस्टर इज अलॉटेड। तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि 1:3 का मतलब है अगर मेरे पास में एक शेयर है तो मुझे 3 शेयर और मिलेंगे, अगर मेरे पास में एक यूनिट है तो 3 यूनिट और मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उल्टा होता है। 1:3 को आप रीड करते हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आप जब रीड करोगे तो आप अपने राइट से लेफ्ट पे जाओगे। यानी अगर आपके पास में 3 है तो 1 मिलेगा, 30 है तो 10 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, 1 यूनिट फ्री फॉर एवरी 3 यूनिट्स ऑलरेडी हेल्ड बाय द इन्वेस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर्स में भी काम आता है, गलती मत कीजिएगा। फिर से दोहरा रहा हूं, ये रूल अभी चेंज हो गया है, इंडेक्सेशन है नहीं, लेकिन सिलेबस में तो रहेगा जब तक नया सिलेबस ना आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन इज एडजस्टेड फॉर इंडेक्सेशन। द फॉर्मूला फॉर द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? CII in the year of the sale divided by CII in the year of the purchase. Question number 10. In case of sale of units of an equity oriented mutual fund, the STD is payable by seller at the rate of 0.001%, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिए दोस्तों, ये थे वो 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए चैप्टर नंबर 11 जो कि है इन्वेस्टर सर्विसेज से। थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है बार बार वही चीज को रीड करना। तो आपके रिफ्रेशर के लिए 10 क्वेश्चंस थे। तो अब आप वापिस से जब आप बुक को पढ़ेंगे, बुक नॉन निगोशिएबल है। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप बुक पढ़ना छोड़ दो, सिर्फ मेरे वीडियो देखो। मैं उस तरीके का क्लेम कभी भी नहीं करूंगा। मैं गुड ओल्ड फैशन में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वर्कबुक पहले पूरी पढ़ लीजिए। रिवाइज करने के लिए मेरे वीडियो को देखिए, या आप दूसरा काम भी कर सकते हो, पहले आप वीडियो को देख लो एक बार, उसके बाद आप वापस से वर्कबुक को पढ़ो। आप उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करोगे जो पॉइंट आपने ऑलरेडी वीडियो में देखे हैं, और फिर रिवाइज करने के लिए आप जब ये वीडियो वापस से देखोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट 3x बढ़ जाएगी। एक बार अप्लाई करके देखिए, अगर रिजल्ट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए कि हाँ, आप बेनिफिट हो रहे हो इससे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तेजी से सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाइए, और दोस्तों दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये चीज पहुंच सके कि कैसे आप शॉर्टकट अपना सकते हो तैयारी करने के लिए, लेकिन वर्कबुक नॉन नेगोशिएबल।